हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बालूशाही। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप बालूशाही बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है घी। मैंने ये करीबन 100 ग्राम घी लिया है। इसे डाल देते हैं। मैंने इसे इस बाउल से मेज़र किया है। मैं सारा जितना भी सामान है पूरा इसी बाउल से मेज़र करूँगी। आप भी कोई भी कप सेट कर ले, सारा मेजरमेंट उसी से करें। उसी बाउल से मैंने यहाँ लिया है 1/3 पानी। पानी मैंने नॉर्मल लिया है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है। अब इसे हम मिला के मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। आपको भी मेज़रमेंट करके ही डालना है, तो आपकी बालूशाही एकदम मार्केट जैसी बनेगी, बहुत सारी परतों वाली, और आपको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसे मिला देते हैं इस तरह से। अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। मैदा करीबन मैंने 150 ग्राम लिया है। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर मैंने 2 चुटकी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। डायरेक्ट हम इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम आपस में इन दोनों को मिलाएंगे, बाद में उसमें ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से लोग ये डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे ये आपस में अच्छे से मिल नहीं पाता और हमारी बालूशाही फूलती नहीं है और सॉफ्ट नहीं होती है। तो इससे पहले आपस में आप मिला दें मैदे को और बेकिंग पाउडर को। अच्छे से मिला लेते हैं इन दोनों को। बाद में इसे डाल देंगे। हमने ये अच्छे से मिला लिया। अब इसे ले लेते हैं और इसमें ये डाल देंगे। आधा भी डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे आधा डाल लेते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। इसे अच्छे से मिला देना है। आपको ये गीला लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें और मैदा ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल डो बन जाएगा। इस तरह से इसे हमने मिला दिया। अब यहाँ पर डालते हैं दही। दही मैंने नॉर्मल लिया है, 2 चम्मच दही है, ना ही ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा है। इसे मिला देते हैं। मैंने नॉर्मल चम्मच से 2 चम्मच दही डाला है। बाद में ये मैदा डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बचा हुआ दही भी डाल देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों चम्मच दही डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास अगर दही नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर, दही छोड़ के बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। आप बेकिंग पाउडर और दही दोनों चीज़ें ना डालें, केवल आप बेकिंग सोडा डालें तो भी ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छी हमारी बालूशाही को फुला देगा। इसे अब इस तरह से अच्छे से हमें पलटते रहना है 2 मिनट तक। हल्के हाथ से पलटना है, टाइट हाथ का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और 2 मिनट तक हम इसी तरह से पलटते रहेंगे। इससे हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें बालूशाही बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट डो ही चाहिए पड़ता है। इस तरह से पलटते रहना है। अब इसे हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए, क्योंकि रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है। घी को गर्म होने देना है।
घी गर्म हमारा हो गया। अब हम डाल देते हैं पानी। मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी लिया है। आपको अगर ज़्यादा चाशनी बनानी हो तो आप यहाँ पे 1 गिलास पानी भी ले सकते हैं। अब शक्कर डाल देते हैं। शक्कर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ली है, बड़े दाने वाली शक्कर ली है। इसे भी ऐड कर देते हैं पानी में और इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसकी हमें बिल्कुल गाढ़ी चाशनी बनानी है, पतली चाशनी नहीं चाहिए क्योंकि बालूशाही में गाढ़ी चाशनी ही लगती है। तो इसे हम अच्छे से खौला देंगे जब तक कि पानी में ये शक्कर डिज़ोल्व ना हो जाए। इस तरह से हमारी चाशनी रेडी हो गई। इसे मैंने इसमें रख दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं नींबू। नींबू मैंने करीबन यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। इससे चाशनी हमारी जमेगी नहीं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, करीबन 8 से 10 दिन तक ये ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी। इसे रख देते हैं और अब हम डो चेक कर लेते हैं। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया ये डो। ऐसा ही डो हमें चाहिए बालूशाही बनाने के लिए। इसे अब तोड़ते हुए एक के ऊपर एक ऐसे करते रहेंगे। इससे हमारी बालूशाही में बहुत सारी लेयर्स आएंगी। जैसे मार्केट में बालूशाही मिलती है बहुत सारी परतों वाली, वैसे ही बनेगी। तो इसे आप ऐसे ही करते रहें जब तक कि सारा डो ऊपर नीचे ना हो जाए, तब तक हमें ऐसे ही करते रहना है। डो ऐसा ही रहना चाहिए, इसे चिकना नहीं करना है। इसी तरह एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे। इस तरह ये हमने कर लिया। अब इसकी हम बालूशाही बनाएंगे। तो इस तरह से मीडियम साइज का एक ले लेंगे टुकड़ा और इसे इस तरह से हम घुमाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। आप मेरा मोशन देख सकते हैं, बिल्कुल एक पोजीशन में है। इसी तरह से घुमाना है, ज़्यादा टाइट हाथ यूज़ नहीं करने हैं। अब हम यहाँ पे एक छेद कर देंगे। मैं यहाँ पे बेलन से कर रही हूँ, आप चाहें तो अंगूठे से भी कर सकते हैं, लेकिन छेद आप बड़ा करें क्योंकि जैसे ही आप फ्राई करने को इसे डालेंगे तो ये छेद ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। इस तरह से हमारी एक बालूशाही रेडी हो गई। बाकी भी इसी तरह से बनानी है। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है। ज़्यादा टाइट हाथ का अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी परतें चिपक जाएंगी, उभर कर नहीं आएंगी। इसमें भी छेद कर देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये बन रही है। इसी तरह हमें सारी बालूशाही बना लेनी है। लास्ट बची, आप ध्यान से देख लीजिए, एक ही पोजीशन में आपको करना है इसे मूव, इस तरह से, और बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। अब इसमें भी हम छेद कर देते हैं। इस तरह हमारी सारी बालूशाही बन गई। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और ऑयल या डालडा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम करीबन 200 ग्राम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तेल को हमें गर्म होने देना है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी सी डो की बॉल डाल के चेक कर सकते हैं तेल को। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें बालूशाही डाल देते हैं। तेल गर्म होना बहुत ज़रूरी है। एकदम हाई फ्लेम में आप तेल पहले गर्म कर लें, बाद में से डालें, फिर मीडियम कर लें फ्लेम को। अब इन्हें घुमाते हुए सेक लेंगे। मैं यहाँ पे 6 बालूशाही डाल रही हूँ, आप जितनी हैंडल कर पाएँ उतनी ही डालें। इस तरह से दोनों साइड हमें 1-1 मिनट इन्हें सेक लेना है। पलटते हुए इन्हें सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं ये फूलनी शुरू हो गई हैं, इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर भी आने लगा है।
मैं इन्हें मीडियम फ्लेम में सेक रही हूँ, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ये ऊपर तो अच्छा कलर आ जाएगा, इनमें अच्छे से सिक जाएंगी, लेकिन अंदर कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम में ही सेकेंगे। अब इन्हें थोड़ा चला देते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें हम डाल देंगे अब चाशनी में। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं इसका, और इन्हें हम चाशनी में डाल देते हैं। और बाकी की बालूशाही अब हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से बाकी की भी फ्राई कर लेनी है। ऐसे ही 2-2 मिनट सेकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह हमें सारी बालूशाही सेक लेनी है। इन्हें भी निकाल लेते हैं और चाशनी में डाल देते हैं। इस तरह हमारी सारी बालूशाही बन गई। मैं एक आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी अंदर परतें आई हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बनी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।